जैसे कि हम खनिज पदार्थों की बात कर रहे थे। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो ज़मीन के अंदर गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं, और जिन स्थानों में ये पदार्थ हमें मिलते हैं उन्हें खदान कहा जाता है। कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे खनिज उपलब्ध होते हैं। कुछ कारणों से उन स्थानों को पहचाना जाता है। जैसे हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश। यहाँ पे ऐसा है, तांबा उत्पादन हेतु बालाघाट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज निम्नलिखित स्थान पाए जाते हैं। जैसे हीरा हीरा पाया जाता है पन्ना में। फिर है तांबा तांबा पाया जाता है बालाघाट में। चूना पत्थर मिलता है कटनी में, नीमच में और मंदसौर में। खनिज पदार्थों का उपयोग उद्योग में किया जाता है। ये आमदनी का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इन्हें प्रदेश की खनिज संपदा कहा जाता है। तो ये जो खनिज पदार्थ होते हैं इनका क्या इस्तेमाल होता है? तो जैसे कि हमने ये बताया था कि हर चीज़ जो ज़मीन से निकलती है उसके दो इस्तेमाल होते हैं। या तो उन्हें खेती वगैरह में यूज़ किया जाता है या फिर उन्हें उद्योग में यूज़ किया जाता है। तो जो खनिज पदार्थ होते हैं इन्हें उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, और ये आमदनी का प्रमुख स्रोत होते हैं, इसलिए इन्हें प्रदेश की खनिज संपदा कहा जाता है। पशु संपदा। हमारे घर की गाय का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी स्वभाव में बहुत सरल है और हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी है। इसके दूध से दीपू रोज़ दूध रोटी खाता है और माँ इससे घी मक्खन बनाती है। इसके गोबर से आंगन को लिपती है और कंडे बनाती है। तो यहाँ पे एक नई कहानी है जो है पशु संपदा के ऊपर कि मध्य प्रदेश की पशु संपदा कैसी है। तो हमें एक व्यक्ति ये बताते हैं कि उसके घर की गाय का नाम है लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी है वो स्वभाव में बहुत सरल है और घर के लिए बहुत उपयोगी है। इसके दूध से दीपू जो अपने बारे में बता रहा है वो रोज़ दूध रोटी खाता है और उसकी माँ इससे घी और मक्खन बनाती है, और इसके गोबर से आंगन को भी लीपती है और कंडे भी बनाती है। हमारे जीवन में गाय का विशेष महत्व है। गाय हमारे लिए पूजनीय है। भारत में गाय को गौ माता कहा जाता है। दीपावली पर्व पर गोवर्धन पूजा के दिन हमारे कृषक गाय बैलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। गाय से प्राप्त दूध को अमृत के समान माना गया है, क्योंकि यह बच्चों, बड़ों एवं रोगियों सभी के लिए लाभदायक होता है। दूसरे पशुओं के दूध की अपेक्षा यह अधिक पाचक एवं पौष्टिक होता है। गाय का मूत्र प्राकृतिक चिकित्सा में कई रोगों के निवारण में उपयोग होता है। तो दीपू हमें ये बताता है कि उन सबके जीवन में गाय का बहुत विशेष महत्व है। उन सब के लिए जो गाय है वो पूजनीय है, वो भगवान के समान है। और भारत में गाय को गौ माता कहा जाता है, मतलब भारत में गाय को माता के समान माना जाता है। जब दीपावली का त्योहार होता है उस समय गोवर्धन पूजा होती है। उस पूजा में जो कृषक होते हैं वो गायों को, बैलों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और गाय से जो दूध प्राप्त होता है वो अमृत के समान होता है, क्योंकि बच्चों, बड़ों और रोगियों सभी के लिए वो लाभदायक होता है। और जो दूसरे पशुओं के दूध हैं वो गाय की अपेक्षा में इतने पाचक और पौष्टिक नहीं होते हैं। और गाय का जो मूत्र होता है वो भी प्राकृतिक चिकित्सा में कई रोगों का निवारण करता है और उसे उपयोगी भी माना गया है। हमारे किसान खेती के साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाते हैं, जिसमें वे फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी करते हैं। यह उनके लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि उनकी खेती से पशुओं को दाना चारा मिल जाता है। साथ ही पशुओं के मल मूत्र से खेती के लिए जैविक खाद प्राप्त हो जाता है। वह अपने परिवार के लिए दूध बचाकर शेष दूध शहरों में बेचकर आय भी प्राप्त कर लेता है। तो फिर हमें दीपू ये बताता है कि वहाँ के जो किसान है वो खेती के साथ साथ पशुपालन, मतलब पशुओं को भी पालते हैं, जिससे वे फसल के उत्पादन के साथ
पशुपालन भी करते हैं, यह उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उनकी खेती से पशुओं को दाना चारा मिल जाता है। साथ ही पशुओं के मल मूत्र से खेती के लिए जैविक खाद भी मिल जाता है। और फिर वो क्या करते हैं कि ये जो पशु होते हैं, इनके जो दूध होते हैं, पहले वो अपने परिवार को देते हैं, और जो दूध बच जाता है उसे शहरों में जाकर बेच देते हैं और उसे आय प्रदान करते हैं। दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा, मट्ठा आदि पौष्टिक पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं, जो हमारे भोजन को अवयव होते हैं। गाय के बछड़े बैल के रूप में खेती कार्य में काम आते हैं। भारतीय कृषक खेती के अनेक कार्यों में मुख्यतः बैलों का ही प्रयोग करते हैं। वे बैलों का उपयोग बैलगाड़ी में सामान ढोने में प्रयुक्त करते हैं। इसलिए पशु भी हमारी संपदा है और सभी पशु हमारे मित्र हैं, तथा हमें भी इनके लिए साफ पीने का पानी, ताज़ा चारा और इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो फिर हमें ये बताया जाता है कि जो दूध मिलता है पशुओं से, उससे दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, मावा बनता है, मट्ठा बनता है, और बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे भोजन के लिए अनिवार्य होते हैं। गाय के जो बछड़े होते हैं वो बैल के रूप में खेती कार्य में काम आते हैं। भारतीय कृषक जो होते हैं खेती के अनेक के कार्यों में बैल का प्रयोग करते हैं। वे बैलों का उपयोग बैलगाड़ी में सामान ढोने के लिए भी करते हैं। इसलिए जो हमारे प्रदेश की पशु संपदा है वह बहुत ही ज़रूरी है, और सभी पशु हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मित्र हैं, और इनके लिए हमें साफ पीने का पानी, ताज़ा चारा और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे किसान फसल उत्पादन के साथ अनेक अन्य पशुओं को भी पालते हैं, जिनसे उनको उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, और यह पशु हमारे अनेक कार्य में मदद करते हैं। अपने साथियों से चर्चा करके चित्र में दिए गोले के सामने उनकी उपयोगिता लिख। तो जो किसान है वो क्या है, फसल उत्पादन के साथ साथ क्या करते हैं, पशुओं का भी पालन करते हैं। वो अलग अलग तरह के पशुओं को रखते हैं और उनसे जो वस्तुएं मिलती हैं उसे बेचकर आय प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भेड़, ऊंट, गधा एवं खच्चर, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस, ये सारे अलग अलग तरह के पशुओं को रखा जाता है, और इनसे जो भी चीज़ प्राप्त होती है, वस्तुएं प्राप्त होती है, उसे बेचा जाता है और आय प्रदान किया जाता है। अब अगला है पर्यटन संपदा। तो अगला शिक्षिका बताती है पर्यटन संपदा। जैसे हम पचमढ़ी घूमने आए हैं, वैसे ही हमारे प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारतें, अभ्यारण्य, गुफाएं, शैल चित्र आदि मिलते हैं। कुछ स्थान प्राकृतिक सुंदरता के लिए हुए हैं, कुछ स्थानों पर अति प्राचीन मंदिर और किले हैं। तो जो पंचमढ़ी है, पचमढ़ी के साथ साथ मध्य प्रदेश में बहुत सारे अनेक स्थान हैं जो जहाँ पे सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारतें हैं, अभ्यारण्य हैं, गुफाएं हैं, शैल चित्र हैं, जो इस प्रदेश में मिलते हैं, और कुछ स्थान प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हैं। जैसे हैं सांची स्तूप, भेड़ाघाट जबलपुर, महाकाल मंदिर उज्जैन, ग्वालियर किला। इन स्थानों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे स्थानों को पर्यटन या दर्शनीय स्थल कहते हैं। देश विदेश से जो लोग ये स्थान देखने के लिए आते हैं उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। वर्ष 2016 में महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित सिंस्थ मेले में देश विदेश से लाखों पर्यटक प्रदेश में दर्शन के लिए आए थे। इन पर्यटकों से जिले को बहुत आय एवं राजस्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इन स्थानों को हमारी पर्यटन संपदा कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिसे देखने दूर 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 से लोग आते हैं। ऐसे स्थानों को पर्यटन या दर्शनीय स्थल कहा जाता है, और देश विदेश से जो लोग इसे देखने आते हैं उन्हें पर्यटक कहा जाता है। वर्ष 2016 में उज्जैन में, जहाँ जो महाकाल की नगरी है, वहाँ पे सिंहस्थ मेला आयोजित हुआ था, जहाँ पे देश विदेश से लाखों पर्यटक आए थे और प्रदेश में दर्शन किया था। इन पर्यटकों से जिले को बहुत आय और
राजस्व की प्राप्ति हुई थी। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को उनकी विशेषताओं के कारण अन्य नामों से भी जाना जाता है। नीचे कुछ शहरों के उन नामों को जानिए। अन्य नाम: संगमरमरी नगर जो है जबलपुर। दूसरा है सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी। तीसरा है झीलों का शहर जो है भोपाल। और चौथा है महाकाल की नगरी उज्जैन। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश और उसके अलग अलग संपदाएं।